Hello, I'm Mrs. Rintal Reza, and today we'll be covering nouns. Topic is all about nouns. So, what are nouns? Or what is a noun? A noun is the name of a person, place, animal, or thing. Example: Ritesh, cow, Udaipur, pen. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं. उदाहरण: रितेश, काओ, उदयपुर, पेन. Now, coming to kinds of nouns. Nouns are classified on the basis of different parameters. संज्ञा का वर्गीकरण अलग अलग मापदंडों के अनुसार किया जाता है. On the basis of physical existence, the nouns are of two types. फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर नाउन्स दो तरह के होते हैं. कॉन्क्रीट नाउन, दीज हैव फिजिकल शेप्स. ठोस संज्ञा, इनका एक भौतिक स्वरूप होता है. एग्जाम्पल: पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स, कॉन्क्रीट थिंग्स लाइक चेयर, बुक, एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, these have no physical forms or shapes. These cannot be touched. These are qualities, feelings, emotions, or state in which something is. Example: joy, sorrow, kindness, happiness, flight, etc. भाववाचक संज्ञा, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इनको छुआ नहीं जा सकता. भाववाचक संज्ञा यह वह गुण है जो भावनाएं, जोश या किसी चीज की स्थिति को दर्शाते, जैसे जॉय, सोरो, काइंडनेस, हैप्पीनेस, फ्लाइट, एक्सेट्रा. नाउ, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, द नाउन्स आर क्लासिफाइड एज. गणना के आधार पर नाउन्स को वर्गीकृत कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन, these can be counted as 1, 2, 3. गणनीय संज्ञा, इन्हें गिना जा सकता है, जैसे 1, 2, 3. संख्यावाचक. अनकाउंटेबल नाउन, these cannot be counted. इन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, फियर, पावर, एक्सेट्रा. In broad sense, nouns are of 5 kinds. A. Proper noun. It is the name of a particular person, animal, place or thing. व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन के, जैसे राम, भरतपुर, अर्थ, एक्सेट्रा. कॉमन नाउन, it is the name common for all places, persons, animals or things of same kind. जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष जाति का बोध होता है. C is collective noun. It is the name of group of similar things, persons or animals, like team, class, committee, army, etc. समूह बोधक संज्ञा, इससे समान वस्तुओं, मनुष्यों या जानवरों आदि के समूह का बोध होता है. मटेरियल नाउन, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच आर अनकाउंटेबल, लाइक मिल्क, गोल्ड, वाटर, शुगर. द्रव्य बोधक संज्ञा, इससे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जो अगणनीय है, जैसे दूध, सोना, पानी, चीनी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज द नेम ऑफ सच थिंग विच हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. भाववाचक संज्ञा, यह उन चीजों का नाम है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, जैसे हैप्पीनेस, फियर, पिटी, एक्सेट्रा. कीप इन माइंड, सदैव ध्यान दें, प्रॉपर नाउन begins with capital letter.
Collective nouns are treated as single unit or singular. Material nouns are used in the singular form. No article is used before a material noun. And abstract nouns cannot be touched. अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखते समय शुरू कैपिटल लेटर से करें. समूहबोधक संज्ञाओं को एक वचन मानते हैं. द्रव्यवाचक संज्ञाओं को एक वचन रूप में प्रयोग करते हैं. मटेरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल अर्थात ए, एन और द यूज नहीं होता और भाववाचक संज्ञाओं को छुआ नहीं जा सकता. नाउ नाउन्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन. कंट्रीज कॉमन नाउन, पर नेम ऑफ कंट्रीज प्रॉपर नाउन. सिटीज कॉमन नाउन. नेम ऑफ सिटीज like Delhi, Kolkata, Jaipur, proper noun. Rivers, common noun. Name of rivers, Yamuna, Godavari, proper noun. Players, common noun. Name of players, Sachin Tendulkar, Saina Nehwal, these are proper nouns. Pencils, common noun. Name of pencils, that is Apsara pencil है, Natraj pencil, proper noun. Days, common noun. Name of days, Sunday, Monday, etc. proper nouns. Buildings, common noun. Name of buildings, Taj Mahal, Red Fort, proper noun. Now collective nouns are names of groups of people, animals and things taken as one unit. समूहबोधक संज्ञाएं व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं आदि के समूह का नाम है जिन्हें एक यूनिट के रूप में लेते हैं. एग्जाम्पल्स: एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ हर्ड ऑफ शीप, अ बुके ऑफ फ्लावर, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स, अ स्कूल ऑफ फिश. नाउ नेक्स्ट इज संज्ञा एंड वचन, दैट इज नाउन एंड नंबर. Singular and plural nouns. Nouns which stand for one person, animal or thing are called singular nouns. संज्ञाएं जो एक व्यक्ति, जानवर या वस्तु को दर्शाती हैं वे एक वचन संज्ञा कहलाते हैं. Nouns which stand for more than one person, animal, place or thing are called plural noun. जो एक से अधिक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तुओं को दर्शाते हैं बहुवचन संज्ञा कहलाते हैं. Plural nouns are formed in different ways. बहुवचन संज्ञाएं विभिन्न तरीकों से बनाई जाती हैं. We add s to most singular nouns to make them plurals. अधिकतर एक वचन संज्ञाओं में सिंगुलर नाउन्स में s जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाते हैं. जैसे गिफ्ट, गिफ्ट्स, बुक, बुक्स, ट्री, ट्रीज, गर्ल, गर्ल्स, टेबल, टेबल्स, chair, chairs. If the noun end in s, x, sh or ch, we form plural by adding es. यदि नाउन का एंड s, x, sh और ch से होता है तो उसमें es जोड़कर बहुवचन बनाते हैं. जैसे ग्लास, ग्लासेस, es. Box, 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 boxes, boxes. Bush, bush, bushes, bushes. Church, 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 churches, churches. Next, when nouns end in y and there is a consonant before y, we drop y and add ies. यदि नाउन का एंड y से होता है और y के पहले कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो y को हटाकर is जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है. एग्जाम्पल: पार्टी, party, पार्टी. वाइल मेकिंग प्लूरल पार्टीज, y को ड्रॉप करा, is लगाया, parties. सेम वे फैमिली, families,
ड्यूटी, ड्यूटीज, आर्मी, आर्मीज, ferry, ferries, etc. When nouns end in y and there is a vowel before y, we add s. लेकिन जब नाउन y से अंत होता है और y के पहले वोवेल स्वर हो तो s जोड़कर बहुवचन बनाते हैं. जैसे डे, डेज, एंड y से हो रहा है और उसके पहले ए वोवेल है तो डेज. की, कीज, रे, रेज, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, donkey, donkeys, etc. For most nouns ending in f, fe, we form the plurals by changing f or fe into ves. अधिकतर संज्ञाएं नाउन्स जो कि f या fe से अंत होती हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए f या fe को ves में बदल देते हैं. जैसे काव, CLF, calves, CALVES, half, HLF, halves, HALVES, knife, KNIFE, knives, KNIVES, thief, THIEF, thieves, THIEVES, etc. However, some nouns do not follow the rule. कुछ nouns इन नियमों को नहीं मानते. For example, chief, chiefs, CHIEF, chief, but CHIEFS, chief. Roof, roofs, proof, proofs. These are some of them. Now, we add ES to most nouns that end in letter O. O से अंत होने वाले अधिकतर संज्ञाओं में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है. जैसे टोमेटो, टमेटोज, हीरो, हीरोज, जीरो, जीरोज, TOMATO, टोमेटो, TOMATOES, tomatoes, HERO, hero, HEROES, heroes. Some nouns do not follow this rule, but कुछ नाउन इन नियमों को नहीं मानते. जैसे फोटो, तो फोटोज PHOTOS, रेडियो, रेडियोस, RADIO, RADIOS, रेडियो. पियानो, PIANO, but PIANOS. Not all nouns follow these rules. Some have completely different plural forms. सभी संज्ञाएं इन नियमों को नहीं मानती. कईयों का बहुवचन रूप पूर्णतः भिन्न होता है. जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मेन, माउस, माइस, वुमन, विमेन, टूथ, टीथ, गूज, गीज, फुट, फीट, etc. A few nouns have the same singular and plural form. Like कुछ संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसे होते हैं. जैसे शीप, शीप, डियर, डियर, फ्रूट, फ्रूट, फिश, फिश, aircraft, aircraft, moose, moose. When we talk about different types of fish and different types of fruit, we use the plural form fishes and fruits. जब हम विभिन्न रूपों की मछलियों या फलों की बात करें तो फिशेस या फ्रूट्स लगाते हैं. Example, the ocean is full of different kinds of fishes. On the tropical island, there are wonderful fruits growing. Now, some nouns are always used in plural form. कुछ संज्ञाएं सदैव प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन रूप में ही उपयोग होती हैं. The scissors, trousers, spectacles, socks, etc. Some nouns are always used in the singular form. जैसे फर्नीचर, न्यूज. कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन रूप में ही उपयोग होती हैं. जैसे फर्नीचर, न्यूज, etc. Now, nouns countable and uncountable. Nouns that refer to things that we cannot count are called uncountable nouns. संज्ञाएं जो वस्तुओं को दर्शाती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, uncountable. We do not use a, n or one before uncountable nouns. इनके साथ a, n और one कभी यूज नहीं किए जाते.
Like we never say there's a honey in the spoon or pour two honey in the glass. Uncountable nouns को लिखने के लिए, for writing uncountable nouns, we write as follows. हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं. A lot of, a little, some, few, a tube of, a pinch of, a cup of, etc. Example: pour some honey in the bowl. Put a pinch of salt in the bowl. Now, nouns that refer to people or things that we can count are called countable nouns. वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए उपयोग हुई संज्ञाएं जो गिनी जा सके उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. Use words like a, an or one before singular countable nouns. एक गिनी जाने वाली वस्तु के पूर्व यानी एक वचन वस्तु के पूर्व a, an या one का प्रयोग होता है. जैसे a pen, an orange, one cat. We use words like two, three or many before plural countable nouns. बहुवचन संज्ञाओं के पूर्व टू, थ्री या मैनी शब्द प्रयोग होते हैं. The two pens, three eggs, many apples. Now, nouns, gender, लिंग. Common nouns can be either living or non-living. Living things can be male or female. जातिवाचक संज्ञाएं या तो जीवित या निर्जीव या स्त्री या पुरुष हो सकती हैं. जैसे लायन, बॉय, बुल, मैन, अंकल, मेल. लाइनेस, गर्ल, काउ, वुमन, आंट, फीमेल. Here is a list of masculine, feminine gender like drake, duck, fox, vixen, buck, dog, tiger, tigress, king, queen, etc. Non-living things do not belong to masculine or feminine gender. They are called neuter gender. निर्जीव वस्तुएं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होती, उन्हें न्यूटर जेंडर दैट इज नपुंसक लिंग कहते हैं. जैसे पेंसिल, पेन, टेबल, बेड. Some nouns are used for both masculine as well as feminine genders. They are called common genders. कुछ नाउन्स पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे राजेश इज अ सिंगर, आशिका इज अ गुड टीचर. So singer, teacher, these are common nouns. Nouns, possession या possessive. Rules for uses of apostrophes. Apostrophes लगाने के नियम. We add an apostrophe and s, that is apostrophe and s after a noun to show possession or that there is a connection between the two nouns. हम apostrophe और s noun के बाद अधिकार दिखाने के लिए करते हैं या दो संज्ञाओं में संबंध दिखाने के लिए होता है. जैसे the nest of the bird becomes the bird's nest. The bone of the dog becomes the dog's bone. The bat of the boy becomes the boy's bat. We use only an apostrophe after a plural noun when we want to show that something belongs to more than one person. हम बहुवचन संज्ञा के पश्चात केवल apostrophe का ही प्रयोग करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि किसी वस्तु पर एक से अधिक लोगों का अधिकार है. Example: The girl's shoes are in the cupboard. Here the plural noun of girl ends in s. Girls. This means that the shoes in the cupboard belong to more than one girl. यहाँ बहुवचन संज्ञा गर्ल्स जो है उसका एंड गर्ल्स एंड एस से होता है. अतः यह पता चलता है कि शूज जो कवर्ड में है वो एक से अधिक लड़कियों के हैं. Some more example: the teacher's room, the duck's eggs, the horse's stable, etc. However, when we write the girl's shoes are in the cupboard, it means that all the shoes in the cupboard belongs to one girl.
जब हम लिखते हैं द गर्ल्स GIRL' शूज आर इन द कबर्ड, इट मीन्स इसका मतलब है कि कबर्ड के सारे शूज एक ही लड़की के। When a plural noun does not end in S, we have to add apostrophe S to it to show possession. जब बहुवचन संज्ञा S से अंत नहीं होती है तब एपोस्ट्रोफी के साथ अधिकार दर्शाने हेतु S लगाया जाता है। जैसे द मेन्स शर्ट्स, द चिल्ड्रंस बुक्स। Men and children are plurals. Now, we use the possessive apostrophe S or S apostrophe form of nouns that name people and most animals. It is not generally used for nouns that name things. ध्यान दें, हम संज्ञा की apostrophe S या S apostrophe फॉर्म का उपयोग व्यक्ति या जानवरों के लिए ही करते हैं। यह साधारणतया वस्तुओं के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं, सो वी से द टीचर्स लेसन, द मदर्स ड्रेस, द डॉग्स फुट, द लायंस टेल, बट वी से द कलर ऑफ द बुक, नॉट द बुक्स कलर, द रूफ ऑफ द हाउस, नॉट द हाउस रूफ। लेकिन हम कहते हैं द कलर ऑफ द बुक, बुक्स कलर नहीं कहते। सेम वे द रूफ ऑफ द हाउस कहते हैं, कभी भी हाउस रूफ नहीं कहते। थैंक यू।